मुसलमानों में से वो लोग जो किसी माजूरी या एक्सक्यूज़ के बगैर घर बैठे रहते हैं और वो जो अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करते हैं, दोनों बराबर नहीं हो सकते, इक्वल नहीं हो सकते। अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जान और माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है। अगरचे हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई ही का वादा फरमाया है, मगर अल्लाह के यहाँ मुजाहिदों की खिदमत का मुआवजा बैठने वालों से बहुत ज़्यादा है। ये जो फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के यहाँ मुजाहिदों की खिदमत का मुआवजा बैठने वालों से बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ उन बैठने वालों का जिक्र नहीं है जिनको जिहाद पर जाने का हुक्म दिया जाए और वो बहाने या एक्सक्यूजेस बना के बैठे रहें, या जहाद का आम ऐलान हो जाए, नफीर आम हो जाए और जहाद सब पे फ़र्ज हो जाए, फ़र्ज ऐन हो जाए, फिर भी वो जंग पर जाने से जी चुराएं। बल्कि इस आयत में जिक्र उन बैठने वालों का है जो जिहाद के फ़र्ज कफ़ाया होने की सूरत में मैदान जंग की तरफ जाने की बजाय दूसरे कामों में लगे रहें। और जहाद फ़र्ज कफ़ाया का मतलब ये है कि जहाद सब पे फ़र्ज नहीं है, लेकिन कमांडर या फौज के इंचार्ज की तरफ से कुछ लोगों को जहाद में जाने का कहा जा रहा है। अब जहाद के लिए आम ऐलान हो जाए या जहाद फ़र्ज ऐन हो जाए, सब पे फ़र्ज हो जाए, तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स जहाद के लिए ना निकले तो वो शख्स मुनाफिक ही हो सकता है। और मुनाफिक के लिए अल्लाह की तरफ से किसी भलाई का वादा या प्रॉमिस नहीं है, मगर ये कि वो मुनाफिक किसी हकीकी माजूरी का शिकार हो, उसको कोई जेन्युइन किस्म का कोई हकीकी इशू हो, प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से वो जहाद पे ना जा सके, तो फिर और बात है। इसके अपोजिट ऐसी सूरत जिसमें इस्लामी जमात को पूरी फौजी ताकत नहीं चाहिए होती, बल्कि सिर्फ कुछ लोग चाहिए होते हैं जिनको जहाद पे भेजना होता है, इस सूरत में अगर इमाम की तरफ से अपील की जाए कि कौन सरबाज हैं जो फला मुहिम के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो जो लोग इस दावत पर लब्बैक कहने के लिए उठ खड़े हों तो वो अफजल है बनिस्बत उन लोगों के जो दूसरे कामों में लगे रहें, चाहे वो दूसरे काम भी कितने ही मुफीद क्यों ना हो। एंड पे अल्लाह ताला कहते हैं दरजातम मिन्हु व मगफिरतम व रहमा, उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे हैं और मगफरत और रहमत है। वकानल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। यानी जब जहाद फ़र्ज़ कफ़ाया होता है, यानी सब पे जहाद फ़र्ज़ नहीं होता, सिर्फ कौम का लीडर, कौम का इमाम कह रहा होता है कि मुझे कुछ लोगों को जहाद पे भेजना है, तो कौन अपने आप को पेश करेगा? तो ऐसे लोग अपने सारे कामों को छोड़ के इमाम के कहने पे, कमांडर के कहने पे जब जहाद के लिए निकल पड़ते हैं, तो उन लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे हैं, मगफरत है, रहमत है, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। जो लोग इस्लाम कबूल करने के बाद भी अभी तक बिला किसी मजबूरी, माजूरी या एक्सक्यूज़ के अपनी काफिर कौम ही के दरमियान रह रहे थे और आदि मुसलमानों वाली और आदि काफिरों वाली ज़िंदगी बसर करने पर खुश थे, राजी थे, जबकि मदीना के नाम पर एक इस्लामिक सिटी, एक दारुल इस्लाम उनको मिल चुका था, जिसकी तरफ हिजरत करके अपने दीन और एतक़ाद के मुताबिक पूरी इस्लामी ज़िंदगी बसर करना इन लोगों के लिए मुमकिन हो गया था। इन लोगों ने चूँकि अल्लाह का हुक्म आ जाने के बावजूद अपने काफिरों वाले इलाके को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत नहीं की थी, इसलिए इनके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तदअफ़ीना फ़िल अर्द क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे, उनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज़ की तो उनसे पूछा कि ये तुम किस हाल में मुब्तला थे? उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हम ज़मीन में कमज़ोर और मजबूर थे। अपनी जान पर उन्होंने जुल्म क्या किया था? जुल्म ये किया था कि उनको इस्लामी ज़िंदगी के मुकाबले में इस आदि कुफर वाली और आदि इस्लामी ज़िंदगी पर जिस चीज़ ने मुतमिन, सेटिस्फाई और काने कर रखा था, वो कोई अथेंटिक प्रॉब्लम, रीज़न या कोई वाकई मजबूरी ना थी, बल्कि सिर्फ अपने नफ्स के ऐश और अपने ख़ानदान, जायदाद, प्रॉपर्टी और अपनी दुनियावी मफाद की मोहब्बत थी, जिसे उन्होंने अपने दीन पर तरजीह दी थी। इस वजह से उन्होंने हिजरत नहीं की। ऐसे लोगों की रूहें कब्ज़ करते हुए फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि ये तुम किस हाल में मुब्तला थे? उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हम ज़मीन में कमज़ोर और मजबूर थे। फरिश्तों ने कहा क्या खुदा की ज़मीन वसी न थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते? यानी जब एक जगह खुदा के बागियों का गलबा था और खुदा के शरई कवानीन पर अमल करना मुमकिन ना था, तो वहाँ रहना क्या ज़रूरी था? क्यों ना इस जगह को छोड़कर किसी ऐसी ज़मीन की तरफ तुम मुंतकिल हो गए जहाँ अल्लाह के कवानीन की पैरवी मुमकिन होती, पॉसिबल होती। ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है और बड़ा ही बुरा ठिकाना है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने हिजरत से मुस्तस्ना भी किया है, एक्सेप्टेड है ये लोग। वो कौन है? इल्लल मुस्तदअफ़ीना मिनल रिजाली वन निसाई वल विल्दानी ला यस्ततीऊना हिलतम वला यहतदूना सबीला। हाँ, जो मर्द, औरतें और बच्चे वाकई बेबस हैं और निकलने का कोई रास्ता और ज़रिया नहीं पाते, फ़उलाइका असल्लाहु अन यअफ़ुवा अन्हुम, बाइद नहीं कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। वकानल्लाहु अफ़ुव्वन गफ़ूरा, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और दरगुज़र फरमाने वाला है। यानी ओवरऑल हिजरत सब पे फ़र्ज़ हो चुकी थी। जो हिजरत कर सकता था उसको अपने कुफ्र का इलाका छोड़ के मदीना आना ज़रूरी था, लेकिन अगर कोई मजबूर है, बेबस है, निकलने का रास्ता नहीं पाता, उसके पास सोर्सेज नहीं है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला माफ़ कर देगा।